जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरिमोहन एंड इंस्टीट्यूट फॉर एनालिटिकल स्टडीज। दोस्तों, अभी 2-3 दिन पहले तक खबर खूब धूल उड़ा रही थी या खूब घूम रही थी कि पाकिस्तान ने पहले तो खबर आई कि तालिबान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, 20 सोल्जर मार दिए। फिर खबर आई कि भाई पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दिया, कल की ही खबर है। और उसके बाद कहीं ना कहीं दोनों के दोनों फोर्सेस आपस में भिड़ गए। तालिबान ने भी अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया, पाकिस्तान ने भी अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया। दोनों फोर्सेस आमने सामने आ गई, लड़ाई शुरू होने की पूरी संभावना थी। लेकिन मजे की बात देखिए, ना तो पाकिस्तान ने इस चीज को माना कि हाँ हमने एयर स्ट्राइक किया, ना ही तालिबान ये मानने को तैयार कि उसने अपनी फोर्सेस पाकिस्तान के अगेंस्ट डिप्लॉय कर दी हैं। दोनों के दोनों बहुत ही एक जिसे कहते हैं ग्रेट साइलेंस मेंटेन करके बैठे हुए हैं। लेकिन कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा कि इतनी तगड़ी साइलेंस आप मेंटेन करके बैठे हुए हैं और इतने बड़े उस माहौल के अंदर भी, इतने खतरनाक माहौल के अंदर भी। तो इस चीज का एनालिसिस करेंगे कि क्या यहां पर कोई अमेरिकन पॉलिसी या अमेरिका की चाल है, या ये सारा का सारा सिर्फ एक बहुत ही लोकल लेवल कॉन्फ्लिक्ट है जो वहीं पर निपट जाएगा। मैं इस चीज के ऊपर डिस्कशन शुरू करूं उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि दोस्तों, अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। दूसरा दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं कल को, तो नीचे दी गई लिस्ट है, इनमें किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी, चाहे पीसीएस है, चाहे कुछ भी, सभी एग्जाम्स के लिए एक बेसिक कोर्स आपको चाहिए होता है प्रिपरेशन से पहले, जो प्रिपेयर करना होता है उसके लिए। यानी ये एक तरीके की तैयारी से पहले की तैयारी है। इसमें हम बेसिक्स ऑफ योर ऑल एनसीईआरटीज, जो भी आपकी एनसीईआरटीज है उनका बेसिक्स, साथ में आपके नीचे जो एग्जाम्स हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अलग अलग फॉर्मेट में आपसे लगातार पूछते हैं, आपको लगातार सॉल्व करवाते हैं और इसकी तैयारी करवाते हैं। कोर्स की डिटेल्स अगर जाननी है तो आप नीचे की दिए गए नंबर पर कॉल करें, इवन व्हाट्सअप करें तो व्हाट्सअप पे मैसेज कर देंगे तो उसमें बातचीत हो सकती है। तो जल्दी से जल्दी आप कनेक्ट कीजिए, जुड़िए। ये ऑल इन वन कोर्स है, या यूं कहें कोर्सेज का बाप है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है दोस्तों, यहां अगर हम देखें पाकिस्तान तालिबान की लड़ाई। मुझे पाकिस्तान तालिबान की लड़ाई में अमेरिका की चाल क्यों नजर आती है, क्योंकि अगर ये खबर देखें तो 15 अगस्त 2021 ये वो तारीख है जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया और इसी के साथ ये कंफर्म हो गया कि अफगानिस्तान पर तालिबान रूल रहने वाला है। छोटे मोटे लेवल पर अलग अलग जगह से खबरें आई कि कोई अपोज कर रहा है यहां पर वहां पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही तालिबान में खबर आई कि भाई मतलब अफगानिस्तान से खबर आई तालिबान ने कब्जा कर लिया, अमेरिकन फोर्सेस वहां से भागती हुई नजर आई और खुले तौर पर बडगाम एयरबेस वहां पर है। उस बडगाम एयरबेस के ऊपर से जिस तरीके से भगदड़ मची, पहले तो अमेरिकन सोल्जर्स की और उसके बाद अफगानिस्तानी वो लोग जो तालिबान के डर से अफगानिस्तान छोड़कर भाग जाना चाहते थे, उन सबकी जो भगदड़ दिखाई दी या वो भगदड़ समझ में आई, तो साफ तौर पर नजर आया कि कुछ ना कुछ खेल है। उस टाइम पर भी मैंने कहा था कि अमेरिका इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, खेल अलग ही लेवल का है। खैर, उसके बाद अगर आप देखें तो 2022 के अंदर CNN की तरफ से एक खबर आती है कि 7 बिलियन जो है डॉलर के मिलिट्री इक्विपमेंट्स अफगानिस्तान में छोड़ दिए गए। 7 बिलियन डॉलर के मिलिट्री इक्विपमेंट्स, जिनके अंदर चॉपर भी थे, जिनके अंदर आर्मर्ड व्हीकल्स भी थे, जिसमें टैंक भी थे, जिसमें जो भी उस समय पर अमेरिकन फोर्सेस उन वेपन्स को यूज कर रही थी, वो सारे के सारे बिना उनको खत्म किए, बिना उन्हें डिस्पोज किए, वो सारे वेपन्स अमेरिका ने वहां पर छोड़ दिए। foreignpolicy.com वाले भी इस चीज को बता रहे हैं और दुनिया के अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने खुलकर इस चीज को डिस्कस किया।
उस टाइम पर जब यह खबर आई तो पहले वाली यानी 15 अगस्त वाली खबर साफ तौर पर समझ में आ गई कि इंडिया ने, यहां पर अमेरिका ने कोई चाल चली है। चाल क्यों चली है उसको अगर हम देखें तो हमारे को यहां पर साफ नजर आएगा मैप की फॉर्म में। देखिए, अमेरिका एक सुपर पावर है, सुपर पावर है तो उसे कैसे भी करके आपको देखेंगे कि स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखनी होगी। अब यहां आपको इस पूरे मैप में अफगानिस्तान दिखाई दे रहा है। यह अफगानिस्तान, जिसे कई जगह पर ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा गया, यहां अगर अमेरिका प्रेजेंट है तो जो सेंट्रल एशिया है इसके ऊपर अपनी पकड़ बनाए रख सकता है। यहां अगर अमेरिका प्रेजेंट है तो चाइना के इन्फ्लुएंस को यहां काउंटर किया जा सकता है। ईरान के ऊपर सीधे सीधे नजर रखी जा सकती है। पाकिस्तान को बुरी तरीके से अपने चंगुल में बनाए रखा जा सकता है और एक बार को इंडिया के ऊपर भी दबाव बनाकर रखा जा सकता है। यानी एक पोजीशन अफगानिस्तान की कितनी सारे तरीके से फायदेमंद थी, यहां ये समझिए। एक अफगानिस्तान की पोजीशन कितनी बुरी तरीके से फायदेमंद थी, इसे आप समझ सकते हैं। अब इसका दूसरा लेवल समझिए, मामला क्या है। दूसरा लेवल यहां पर यह था अफगानिस्तान का कि जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया कि भाई अब हम अफगानिस्तान में नहीं हैं, तो भी अमेरिका यहां पर अपनी पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि तालिबान अमेरिका के ऊपर आरोप लगाता है कि दुनिया अफगानिस्तान को या तालिबान को रिकॉग्नाइज कर दे, लेकिन सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई अटका रहा है तो वो अमेरिका अटका रहा है। तो इस चीज को देखते हुए तो दुनिया को लगेगा कि तालिबान और अमेरिका का 36 का आंकड़ा है। अभी कुछ दिन पहले ही एक स्टेटमेंट आई कि जो अलकायदा है ही नहीं उसके ऊपर हम कार्रवाई कहां से करें। यानी तालिबान कह रहा है कि अलकायदा खत्म हो चुका है और अमेरिका कह रहा है अलकायदा है, उस पर कार्रवाई करो तभी हम तुम्हें रिकॉग्नाइज करेंगे। यानी यहां एक तरफ हमें दिखाई दे रहा है कि अमेरिका और तालिबान का 36 का आंकड़ा चल रहा है, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो ये नहीं बता रही, वो कुछ और ही कहानी बता रही है। जैसे अगर हम यहां देखते हैं तो अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है, अफगानिस्तान में जो तालिबान इस टाइम पर मौजूद है, उसकी अगर पूरी स्ट्रेटेजी अगर हम ध्यान से देखें तो आज के दिन ये तालिबान हमें लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है ईरान से, और यही तालिबान लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है पाकिस्तान से, और ये लड़ाई खुलकर हो रही है, खुलकर। यहां पर तालिबान के अच्छे रिलेशंस हैं कतर से और कतर के बुरे रिलेशंस हैं सऊदी अरेबिया से। यहां पर अमेरिका को हम मान लेते हैं कि इधर अमेरिका है। अमेरिका ने कतर के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बनाए, लेकिन अमेरिका के सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशन खराब हो रहे हैं। इतना समझिए, अमेरिका पाकिस्तान में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है और चाइना भी पाकिस्तान के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बनाए हुए है। ये चीज समझिए। अब यहां पर तालिबान और अफगानिस्तान, तालिबान और कतर के रिलेशंस आपस में बहुत अच्छे हैं। यानी ये एक नेट या यूं कहें जिसे कहते हैं नेक्सस सा क्रिएट हो चुका है, इसे समझते हैं। देखो यार, ये एक बन चुका है जाल। जाल में यहां ये तालिबान है, तालिबान की लड़ाई है या यूं कहें तालिबान की दोस्ती है कतर के साथ, और कतर आज के दिन बहुत अच्छा दोस्त है अमेरिका का। ये समझिए, तालिबान की लड़ाई है किसके साथ? अमेरिका के साथ, ईरान के साथ। थोड़े से पानी, एक नदी के पानी के ऊपर दोनों के बीच में आमने सामने की खुलकर लड़ाई शुरू हो गई। तालिबान की लड़ाई है पाकिस्तान के साथ। अभी हमारे को खबर आ चुकी है कि भाई पाकिस्तान और तालिबान आपस में एक दूसरे से भिड़ चुके हैं, और इस कतर की लड़ाई है सऊदी अरेबिया के साथ। और सऊदी अरेबिया जो है वो कहीं ना कहीं आज के दिन पाला बदलता हुआ सा नजर आ रहा है, और इन तीनों के पीछे है चाइना।
और ये हम सबको समझ में आ रहा है कि अमेरिका और चाइना का 36 का आंकड़ा है, कतर और सऊदी अरेबिया का 36 का आंकड़ा है, समझ रहे हैं, और कतर और ये सारे एक तरफ। यहां ये पॉलिटिक्स आपको साफ नजर आएगी। हालांकि कतर और सऊदी अरेबिया, अच्छा अमेरिका और सऊदी अरेबिया की भी एक अजीब सी लड़ाई चल रही है, एक अलग ही टसल चल रही है। अच्छा, और मजे की बात ये कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में भी एक अजीब तरीके का पुराने वाले आशिक का रिश्ता इस टाइम पर है, और ईरान और अमेरिका की लड़ाई तो जग जाहिर है। शॉर्ट में कहने का मतलब यह है कि यहां पर इन देशों के बीच में एक नेट सा क्रिएट हो चुका है। यही रीजन है, अगर आप देखें तो थोड़े दिन पहले हमारे को एक खबर साफ तौर पर नजर आती है। सबसे पहले ये बीबीसी हिंदुस्तान टाइम्स वालों की एक रिपोर्ट, जिसके बिहाफ पर मैं पूरा वीडियो बना रहा हूं, कि वॉर इन इंडियाज नेबरहुड, पाक स्ट्राइक्स अफगानिस्तान बॉर्डर प्रोविंस, तालिबान रिटेलिएट। दोनों के बीच में मेरी इस पूरी वो है, उसमें पूरी ये खबर है कि पाकिस्तानी फोर्सेस शेल्ड अफगानिस्तान पक्तिका प्रोविंस ऑन मंडे, डेज आफ्टर इस्लामाबाद एंड आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर थ्रेटन्ड काबुल ओवर टेररिस्ट अटैक्स बाय तहरीक तालिबान पाकिस्तान। पाकिस्तान कह रहा है कि तहरीक तालिबान वाले उन पर अटैक कर रहे हैं और तालिबान उस पर कंट्रोल करे। तालिबान कहता है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तुम देखो तुम्हारा काम जाने। और इस गुस्से के अंदर आकर पाकिस्तानी आर्मी ने अटैक कर दिया। क्यों अटैक किया, उसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के फाइटर्स ने पाकिस्तानी फोर्सेस को लगातार मारना शुरू कर रखा है। और यहां अगर आप देखें तो पाकिस्तानी सेना पर आत्मघाती हमला, पाकिस्तान के को टीटीपी पर अफगान तालिबान के सलाह समस्या जो भी है, और उसके बाद टीटीपी हमलों से बौखलाई पाकिस्तानी सेना। ये अगर आप देखते हैं तो ये इस तरीके की खुलकर सिचुएशंस चल रही होती थी। पाकिस्तान ने तालिबान को धमकाया भी कि भाई मान जा, मन मत कर, लेकिन तालिबान ये काम तब तक नहीं कर सकता, क्योंकि सोचकर देखिए ना, तालिबान एक तरफ अफगानिस्तान से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ पाकिस्तान से घिरा हुआ है। अब पाकिस्तान वाले तालिबान को निकलने ना दे, ना ही ईरान वाले निकलने दे। यहां अगर आप इस मैप को देखेंगे तो अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। वो सोचकर देखिए, अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, उसे समंदर तक या बाकी दुनिया से जुड़ने के लिए या तो पाकिस्तान की मदद चाहिए या फिर ईरान की। और सोचकर देखिए, तालिबान इन दोनों से ही क्यों लड़ाई लड़ेगा। तो ये असल में खेल जो है ये जियोपॉलिटिकल है। यहां पर ये जियोपॉलिटिकल गेम के अंदर लड़ाई चल रही है, और इसी वजह से तालिबान जो है वो अपनी बाजुएं चढ़ाकर मजबूती के साथ खड़े होने की तैयारी कर चुका है। इसे अगर आप अगली फॉर्मेट में देखें तो मामला क्या है, थोड़े दिन पहले की ही ये खबर है कि भाई 28 मई को खबर आई थी, हैवी कैजुअलिटीज एज ईरान तालिबान एक्सचेंज गन फायर एट अफगान बॉर्डर ओवर वाटर राइट्स। मई की खबर है, ज्यादा दूर की खबर नहीं है। ईरान से भी लड़ाई हो गई, लेकिन अगर आप देखें तो चाइना का रोल यहां पर क्या है। ईरान सऊदी अरेबिया रिस्टोर टाइज। ईरान और सऊदी अरेबिया जो हैं, इन दोनों के बीच में संबंध जो हैं वो अच्छे होने शुरू हो चुके हैं, और इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया चाइना ने, और उससे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया पाकिस्तान ने। अब ये सोचकर देखिए, टेक अ स्टेप क्लोजर टू रिपेयरिंग टाइज, अल जजीरा का मामला है। और ये किसने किया, ये पूरा का पूरा खेल किया गया किसके द्वारा, चाइना के द्वारा। और यही रीजन है कि यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हुआ, और अमेरिका इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाया। नतीजा उसका क्या था, नतीजा उसका ये कि पहले ईरान के साथ लड़ाई, फिर पाकिस्तान के साथ लड़ाई। अमेरिका तालिबान को एक बैक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। दुनिया में भले ही तालिबान लड़ता हुआ दिखाई दे रहा हो, लेकिन बैक सपोर्ट के दम पर ये जो तालिबान है ये अपने आप में काफी मजबूती के साथ अमेरिका का गेम को यहां पर प्ले कर रहा है। हालांकि उसमें एक अलग लेवल ये भी था कि पाकिस्तान की खुद की गलती है कि भाई उसे यहां पर ऐसी सरकार बिठानी ही नहीं चाहिए थी जो कि लॉज को, लॉ एंड ऑर्डर को, किसी भी चीज को नहीं मानती हो, और अगर बिठा दी है तो अब उसे भुगतना तो पड़ेगा। रही बात ईरान की, मुझे ऐसे लगता है कि ईरान कहीं ना कहीं
इस समय पर एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां पर वो बैलेंस मेंटेन करके चलेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा एक तरफ झुकने के, और तालिबान के साथ तो पोजीशन मेंटेन अगर अच्छी रहेगी तभी फायदा हो पाएगा। तो दोस्तों ये एक टॉपिक है जो हमने अभी डिस्कस किया कि यहाँ ये जो तालिबान और पाकिस्तान की लड़ाई है, इसके पीछे का जो मामला है वो असलियत में कहीं ना कहीं अमेरिका और इनकी साजिश है। अमेरिका और चाइना की जो बड़ा गेम चल रहा है, बड़ी लड़ाई चल रही है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है जो अलग अलग जगह पर ये लड़ाइयाँ लगातार चल रही हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो किस तरीके से लगता है या आपका इसके बारे में ओपिनियन क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।